हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा वर्षा को लेकर ऐसी एक सफ़र के लिए निकल पड़ती जो इनकी एक दूसरों को दूर होके भी पास रहने की एहसास करा सके, उन्हें फील करा सके कि ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत करीब हैं। वो यादें हैं उनकी तन्हाइयाँ में उसका साथ है, ऐसी एक याद बनाने के लिए निकल जाती और ये दोनों जा रहे होती। फिर आशा रोड की साइड पे स्कूटी रुकती और वर्षा के लिए फ्लावर लेती और बहुत प्यारी सी फ्लावर होती और वहाँ पे अलग अलग फ्लावर होती और अलग अलग फ्लावर के बीच में एक बहुत प्यारी सी रेड रोज होती। वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती और उसके लिए आशा उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करती। देन उसके बाद आशा वर्षा के सामने बैठ जाती, पूछती, हे मिस वर्षा, विल यू बी माई फॉर एवर? तो फिर वर्षा उसकी तरफ देखती, वो बहुत खुश हो जाती, उसकी आँखें भर आती, कहती यस 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 और फिर उसे टाइटली हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। तो फिर आशा कहती, आपको पसंद आया? तो फिर वर्षा कहती, हाँ जी, बहुत 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 पसंद आया। देन उसके बाद ये दोनों फिर से चलने लग जाते और इस बार वर्षा आशा को और टाइटली पकड़ लेती, काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ती और उससे बहुत फील कर रही होती। मौसम सुहाना होती, ये लोग पागल हो रही होती, एक रोमांटिक सी मौसम हो रही होती, हवाएं तेज़ चल रही होती और ये लोग एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चल रही होती। फिर आशा एक जगह पे फिर स्कूटी रुकती, एक छोटा सा गांव होती और वहाँ एक प्रथा होती। वहीं पे जो मंदिर है वो मंदिर पे हाथ रख के जो कोई भी विश करती वो विश पूरी हो जाती और हम जिनको प्यार करती उसकी हाथ पे हाथ रख के जब विश करती तो हम कभी अलग नहीं होती। और ये बात वहाँ का सबका मानना होता और वर्षा को पहले से पता होता और आशा को भी पता होता, इसलिए आशा वर्षा को यहाँ पे लेकर आई। वर्षा जब ये चीज़ देखती वो बहुत खुश हो जाती, कहती आपको याद था? तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ जी, ऐसा कभी हो सकती आपकी बात मैं भूल जाए? तो फिर वर्षा कहती, थैंक यू सो मच। फिर वर्षा सामने चलने लग जाती, फिर आशा भी उसके साथ साथ चल रही होती। तो फिर आशा कहती, जाओ आप मान लो आपकी विश। तो फिर वर्षा बहुत खुश हो जाती, उसके मुंह में वर्ड नहीं थी, कहती मैं सचमुच यहाँ हूँ, हाँ मैं कभी सोचा नहीं था। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा की तरफ देखती, आशा भी उसकी तरफ देख रही होती। फिर वर्षा कहती, क्या हम दोनों साथ में विश मांग सकती ना? तो फिर आशा कहती, हाँ मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों हाथ हाथ रख के हमारे दिल में जो हो वो मांगूंगी। तो फिर वर्षा कहती, तो देर बात किसकी, आओ। तो फिर आशा भी आ जाती। फिर पहले आशा अपना हाथ रखती और उसके ऊपर वर्षा अपना हाथ रखती। फिर ये दोनों आँख बंद कर लेती और अपना अपना विश मांग लेती और ऐसा कहती, हम जब कोई विश मांगती हम तो वो किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि तब वो विश पूरी नहीं होता, ऐसा मानती। और आशा और वर्षा ये दोनों भी यही बातें मानती। फिर वो दोनों मान लेती और वर्षा बहुत खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा खुश होती। वो बस वो कहती ना कि उसकी दिल में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आशा के लिए आ रही होती क्योंकि आशा उसकी हर एक छोटा से छोटा खुशियाँ का, हर चीज़ का ख्याल रख रही होती, छोटे से छोटे बातें को याद रख रही होती जो वर्षा कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातों में उसे कही होती। और ऐसी जी वर्षा को बहुत अच्छी लगती और आशा की और देखती और उसके हाथ पकड़ लेती। फिर आशा कहती, क्या हो गया? हाँ। तो फिर वर्षा कहती, कुछ नहीं,
वो बहुत प्यार से आशा को देखती और फिर ये दोनों हाथे हाथ डाल के मंदिर की साइड पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ होती, वहाँ पे जाके दोनों बैठ जाते। आशा वहाँ पे बैठे बैठे पेड़ों को देख रही होती। तो फिर वर्षा कहती चले, तो फिर आशा कहती चलना है। तो फिर वर्षा कहती हाँ जी, हमें देखना है आपने और क्या क्या सरप्राइज प्लान किया, ऐसे ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे। तो फिर आशा कहती इसलिए तो आपको लेकर आया ताकि हम आपकी लाइफ में बेस्ट डे बना सकें। वर्षा कहती पर हमें आपसे दूर नहीं जाना। आशा कहती हमने कहा ना मैं बात करूँगी, आप प्लीज़ अभी मूड स्पॉइल मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वर्षा कहती ओके। फिर वर्षा कहती ओ एक प्रॉब्लम हो गई। तो फिर आशा कहती व्हाट। तो फिर वर्षा कहती ओ मेरी को बहुत भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो फिर आशा कहती हाँ जी आई नो, इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट भी ढूंढ लिया, अब चलें। तो फिर वर्षा कहती हाँ चलें। तो फिर ये दोनों फिर से स्कूटी पे बैठ जाती और फिर से आशा ड्राइव करने लग जाती। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाती। वो बहुत प्यारी सी रेस्टोरेंट होती और उसका बहुत डिमांड भी थी। बहुत अच्छा और बहुत नामी रेस्टोरेंट होती। वर्षा जब देखती कहती वाह हम यहाँ पे आई, मैं बहुत दिनों से चाहती थी यहाँ पे आऊँ, यहाँ की डिशेस को ट्राई करूँ। तो फिर आशा कहती हाँ जी हमें भी पता था, इसलिए तो हम यहाँ पे आई ताकि यहाँ की सारी हर चीज़ों को आपके लिए कवर कर सके। तो वर्षा उसे किस कर लेती, कहती थैंक यू सो मच। तो फिर आशा कहती यहीं पे थैंक्स कहोगी या खाने की बात कहना। तो फिर वर्षा कहती खाने की बात। तो फिर ये दोनों अंदर चले जाती, खाना के लिए ऑर्डर कर देती और खाना आने में थोड़ा लेट हो जाती। फिर वर्षा कहती मुझे हैंड वॉश करना है, मैं आती हूँ। तो फिर आशा कहती फिर वर्षा जाने लग जाती। तो अभी देखती वहाँ पे एक टेबल पे एक लड़का और एक लड़की शरारत कर रही थी, कभी हाथ पकड़ती, कभी उसकी पैरों पे अपना पैरों को रखती। तो फिर उसके बाद उसको भी शरारत करने की मन कर रही होती और जल्दी जल्दी हैंड वॉश करके आ जाती। फिर वो आशा की तरफ देखती और आशा अपनी फ़ोन देख रही होती। तो फिर वर्षा टेबल के नीचे से उसकी हाथ टच करने की कोशिश करती और आशा के हाथ पे जो भी टच होती वो डर जाती, उसका हाथ हटा देती। फिर वर्षा कहती कोई नहीं मैं आई हो। तो फिर आशा कहती क्या रही हो, हाँ कोई देख लेगी, क्या सोचेगी। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती अब मेरे पास आ जाओ ना। तो फिर आशा कहती नो मैं यही ठीक हूँ। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी आप वही ठीक हो, रुको। ये बोल के अपनी पैरों से उसकी पैरों को टच करने लग जाती। आशा कहती क्या रही हो, हाँ। तो फिर वर्षा कहती मैंने बोला था ना आप इधर आओ। तो फिर आशा कहती नहीं लोग क्या सोचेगी, हाँ प्लीज़ आप पैरों को हटाओ। वर्षा कहती नहीं। आशा कहती आई यू मैड, अगर कोई देखेगी क्या सोचेगी। वर्षा कहती फ़र्क पड़ता है आपको लोग हमारे बारे में क्या सोचेगी। आशा कहती नो नहीं फ़र्क पड़ती, पर हम घर से काफ़ी दूर हो, एटलीस्ट कुछ तो सोचो, हम यहाँ पे किसी को नहीं जानती, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो आप पास आओगी कि नहीं। आशा कहती आई यू मैड। तो फिर वर्षा कहती यस आई एम मैड, मैं पागल हूँ। तो फिर आशा की तरफ देखती कहती आपके लिए। तो फिर आशा कहती ओके फाइन आ रही हूँ, खाना तो आने दो। तो फिर वर्षा कहती नो प्लीज़ कम। तो फिर वर्षा चिल्लाने लग जाती। फिर आशा कहती वेट ओके मैं आ रही हूँ, ओके। तो फिर उसके पास चेयर पे बैठ जाती और वर्षा आशा को तंग करने लग जाती, कभी पैरों से कभी हाथों से। तो फिर आशा कहती
क्या खाने दोगे या मैं चले जाऊँ? तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या प्लीज़? तुम ऐसी हरकतों को लिए प्लीज़ कह रही हो जिसकी कोई सेंस नहीं है। तो फिर वर्षा कहती हाँ सेंस नहीं है, मैं तो प्यार कर रही हूँ ना। आशा कहती प्यार ठीक है यार, पर अभी नहीं, देखो हम कहाँ पर हैं, पहले लंच तो करने दो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो नो। आशा कहती प्लीज़ जान लंच करने दो प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वर्षा अपना मुंह फुला लेती, देन ये दोनों लंच करने लग जाती। फिर आशा कहती अब चलें? वर्षा कहती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आशा कहती चलो ना प्लीज़, आई एम सॉरी, चलो। अच्छा ठीक है, आप पहले चलो, हम स्कूटी पे करेंगे बहुत सारे रोमांस, ओके? तो फिर वर्षा कहती पक्का। तो फिर आशा कहती मैं तो ड्राइव करूँगी, जो परेशान करना आप मेरे से करोगी ना, आपको तो सुकून मिल जाएगा। तो फिर वर्षा कहती ओके। देन फिर से ये दोनों स्कूटी पे बैठ जाती और आशा ड्राइव करने लग जाती और वर्षा आशा को बहुत तंग करने लग जाती, कभी इधर से पकड़ती कभी उधर से पकड़ती और फिर उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देती और वहाँ पे टच करने लग जाती। तो फिर आशा कहती क्या कर रही हो यार, प्लीज़ ना ऐसा मत करो, बहुत गुदगुदी हो रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा प्लीज़। तो फिर वर्षा कहती नहीं होगा, थोड़ा सा ना। आशा कहती क्या थोड़ा सा? हाँ, ये कोई मिठाई है क्या जो थोड़ी थोड़ी करके बांट रही हो? तो फिर वर्षा कहती करने दो ना प्लीज़, बस हाथ ही तो डाला। तो फिर उसके बाद आशा कहती लोग देखेगी, हाथ निकालो। वर्षा कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग देखे या नहीं देखे। आशा कहती प्लीज़ हाथ निकालो प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वर्षा हाथ निकालती, फिर थोड़ा गुस्सा करके दूर बैठ जाती, कहती आप ही तो बोली थी इसकी बात जो भी करना कर लेना, और आप ऐसी कह रही हो। आशा कहती अपने ही समझ रही हो यार। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मुझे कुछ भी नहीं सुननी, ओके, मेरी आपसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर आशा कुछ नहीं कहती। देन आशा चलने लग जाती। काफ़ी दूर जाने के बाद ये लोगों को एक लेक मिल जाती, बहुत प्यारा सा और काफ़ी सुंदर, और वो जगह के बारे में सिर्फ कुछ कपिल लोगों की पता होती और आशा ने वो जगह के बारे में पता किया होता और वहाँ पे लेके जाती वर्षा को। और जब वर्षा ये लेक देखती कहती वाह ये कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ ना, इसलिए तो आपको यहाँ पे लेके आया। तो फिर वर्षा इधर उधर दिखती, फिर वहाँ पे सिर्फ कुछ कपिल लोग होते और वो भी चिपक के बैठी होती। तो फिर वर्षा कहती मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रही है, देखो यहाँ पे कोई लोग नहीं है। तो फिर आशा कहती क्या आपको डर लग रही है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चलो। फिर ये दोनों पैदल चलने लग जाते और इधर घर में माया उसकी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल रही थी। तो अभी उन्होंने सोचती एक बार आशा को पूछ लेती हूँ कब तक आएगी। तो फिर कॉल लगाती, बट आशा कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसकी फ़ोन साइलेंट पर होती। तो फिर माया की माँ कहती कोई बात नहीं, चलो वहाँ पे जाने में और 2-3 दिन बाकी, कोई बात नहीं। माया कहती क्या मम्मी, हम कहीं जा रही हो क्या? तो फिर उसकी माँ कहती हाँ बेटा। तो फिर माया कहती पर कहाँ? तो फिर उसकी मम्मी कहती अभी नहीं बेटा, पहले तुम्हारी बुआ और तुम्हारे पापा घर पे आ जाए उसके बाद, ओके? और तुम हर टाइम ऐसे क्यों रहती हो बेटा, तुम अब बहुत बड़ हो चुकी, तुम और बच्ची नहीं रही, समझी? अब चलो। तो फिर माया की मम्मी उसकी हाथ पकड़ के चलने लग जाती। फिर माया उसकी माँ की तरफ देखती, फिर हंसने लग जाती, कहती मम्मी अब अभी बोला था मैं और बच्ची नहीं रही, पर फिर भी अब मेरी हाथ पकड़ लिया। तो फिर उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा, तुम सबके लिए बड़ हो चुकी, पर मेरे पास
हमेशा तुम बच्ची रहोगी, समझ में आया? अब चलो, और नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगी और पता नहीं तुम्हारी बुआ कब तक घर लौटेगी। फिर माया की मॉम और माया दोनों घर से शॉपिंग के लिए निकल जाती और इधर आशा वर्षा को लेकर लेक पे हाथों में हाथ डाल के चल रही होती। तो फिर वर्षा कुछ बातें करने लग जाती, फिर कहती आपको एक बात पूछूं? तो फिर आशा कहती हाँ पूछिए। तो फिर वर्षा कहती कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगी, कभी छोड़ तो नहीं दोगी? तो फिर आशा कहती आपको क्या लगता है? तो फिर वर्षा कहती मुझे लगता है आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो फिर आशा कहती अच्छा जी, कैसी बात है? पर आप कभी कभी कहती हो मैं आपसे प्यार नहीं करती। वर्षा कहती अभी तक आप वो बात लेकर नाराज़ हो। तो फिर आशा कहती हम जिससे प्यार करती ना, उसकी हर छोटी सी छोटी बात को हमें हर्ट करती है, पता है आपको? वर्षा कहती आई नो, पर आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। मैं नहीं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल दिया। तो फिर आशा उसके हाथ को पकड़ लेती, उसको करीब कर लेती, कहती बेबी मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको ऐसा लगता है आपके बिना मैं रह सकती हूँ? नहीं, आप आपके दिलों से पूछ के देखो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। देन उसके बाद वर्षा बहुत खुश हो जाती, उसकी आँखें भर जाती, फिर उसका हाथ पकड़ती और ये दोनों काफ़ी देर तक पैदल चल रही होती। वर्षा उसके हाथ पकड़ के घूमने लग जाती और आशा भी उसको घुमाने लग जाती, वो भी थोड़ा घूमने लग जाती। ये दोनों काफ़ी खुश होती। फिर वर्षा कहती सुनो ना, बहुत थक गया, थोड़ा बैठो ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती बैठना है, कपड़ा गंदा हो जाएगी। वर्षा कहती प्लीज़ ना बैठो। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या आपके पैरों पे पेन हो रहा है? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो फिर उसके बाद वर्षा को अपनी गोद में उठा लेती, फिर वॉक कर रही होती। देन उसके बाद वर्षा फिर से उसको तंग करने लग जाती। तो फिर आशा कहती क्या हो गया हाँ आपको? आप कोई मौका ही नहीं छोड़ती यार। वर्षा कहती ऐसा मौका रोज़ रोज़ नहीं आती है। तो फिर आशा कहती ऐसे ही एक बात पूछूं आपसे? आशा कहती हाँ पूछिए। तो फिर उसके बाद आशा कहती आप हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो फिर आशा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। तो फिर उसके बाद एक्चुअली आशा इस मामले में थोड़ा शाय होती, उसे टच नहीं कर पाती जितना हक से वर्षा उसे टच कर रही होती, और वर्षा भी कहीं ना कहीं बातों को समझ रही होती। फिर आशा कहती चले। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा की गोद से उतर जाती, कहती वो देखो आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फिर आशा कहती बेबी आपकी गला खराब हो जाएगी, और देखो कितना धूप है, और आप आइसक्रीम खाओगी तो आपको ठंड लग जाएगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती प्लीज़ 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 नो 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 ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके बाबा मैं जा रही हूँ, चुप हो जाओ प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं जा रही हूँ। तो फिर वर्षा कहती हाँ हाँ ओके। तो फिर आशा जाने लग जाती, और तभी वर्षा कहती वेट सुनो तो फिर आशा कहती हाँ बाबा बोलो तो। वर्षा कहती बेस एक लेके आना। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्यों, आप नहीं खाओगे? तो फिर वर्षा कहती अच्छा एक सिर्फ, वो भी मैं खाऊंगी, आप नहीं खाओगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती ये क्या बात होगी, नहीं मैं 2 लेकर आऊँगी। वर्षा कहती अगर 2 लेके आओगी ना तो मैं नहीं खाऊंगी। आशा कहती ओके बाबा फाइन, मैं एक ही लेके आऊँगी ओके।
सो है गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।